Hello everyone, good morning to all of you. Today's our topic is inverse trigonometry function. We have already told about that what is inverse function, what is invertible function, what is one function, what is one onto function. तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है बता दी गई हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। उसमें मैंने आपको एक साइन का एग्जांपल भी लिया था। तब वहाँ पे आपने जो देखा था कि जो इसका डोमेन था, जो डोमेन था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में रेंज हो गया था। क्या हो गया था? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में रेंज हो गया था। और जो इसका रेंज था वो क्या बन गया था? डोमेन बन गया था। तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो अब हम ये जानते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, तो जनरली जो है कि हम इनके डोमेन और रेंज को किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हम कुछ रिस्ट्रिक्शन देते हैं कि जो फंक्शन होते हैं वो वन onto फंक्शन होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो वन onto नहीं होता है। तो उसको हम कैसे फिर कहते हैं कि उसका इन्वर्स पॉसिबल होता है, जबकि हमारा चैप्टर ही है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम इसमें देते हैं। रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू तब हम फंक्शन को क्या करते हैं, उसको बताते हैं कि ये इस डोमेन के अंदर इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हम देखते हैं क्या है। रिस्ट्रिक्शंस ये ध्यान से समझिएगा कि क्या रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। ये बिल्कुल आपके पास होना ही चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये चीज। फर्स्ट आपका क्या होना चाहिए, जो भी फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वन onto होना चाहिए। फंक्शन शुड बी वन onto। फंक्शन क्या होना चाहिए? वन onto। फंक्शन यहां भी लिख सकते हैं आप। जो फंक्शन होना चाहिए वो वन onto फंक्शन होना चाहिए। मींस दैट उसी का इन्वर्स पॉसिबल है जो फंक्शन वन onto होगा। अब जनरली आप देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? वो वन onto नहीं होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या है? ये वन onto नहीं होता है। वन onto नहीं होता है। क्या होता है? वन onto नहीं होता है। तो इसको फिर हम क्या करते हैं, इसको पॉसिबल बनाने के लिए इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिस्ट्रिक्ट डोमेन। तो इसके डोमेन को हमको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। जब इसके डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो ये रिस्ट्रिक्ट करते ही क्या बन जाता है? वन onto फंक्शन हो जाता है। जब ये वन onto फंक्शन हो जाता है तो इसका इन्वर्स क्या हो जाता है? पॉसिबल हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से जो हमारा फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन शुड बी वन onto फंक्शन। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो स्टार्टिंग में क्या होता है? वन onto नहीं होता है। तो वन onto नहीं होगा तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जब हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो वो फंक्शन वन onto फंक्शन बन जाता है। और वन onto फंक्शन बनता है तो उसका इन्वर्स क्या हो जाता है? पॉसिबल हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसका डोमेन जब हमने रिस्ट्रिक्ट किया तो फंक्शन हमारा वन बन गया और इसका इन्वर्स पॉसिबल हो गया। तो अब हम ये जानते हैं, अब इसके आगे हम ये देखते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि फंक्शन आपका वन onto फंक्शन होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वन onto नहीं होता है, फिर हम कैसे उसका इन्वर्स पॉसिबल करते हैं? तो हम पहले उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि फंक्शन वन onto हो जाता है और इस तरीके से उसका इन्वर्स पॉसिबल हो जाता है। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं, हम देखते हैं कि कैसे हाउ टू नो ए फंक्शन इज वन onto। हाउ टू नो अ फंक्शन इज वन onto। इसके लिए जैसे एग्जाम में
ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैंने आपको मैपिंग के थ्रू बताया है तो आप कैसे फंक्शन को देखेंगे तो कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये जो है कि फंक्शन 1 1 and 2 है कि नहीं है। इसके लिए आपको चाहे IIT का एग्ज़ाम दे रहे हों, एडवांस दे रहे हों, तो आपको जो है कि ये पता होना चाहिए, नहीं तो आप मैपिंग बनाएंगे फिर ड्रा करेंगे, इससे आपको दिक्कत होगी। इसके लिए ही आपको इसमें जो है कि उसका ग्राफ आना चाहिए, फंक्शंस के ग्राफ आपको इम्पॉर्टेंट आने चाहिए, तभी आप उसका तुरंत फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये फंक्शन 1 1 है ऑन 2 है कि नहीं है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट इसमें क्या करना होता है आपको, ड्रा द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप कुछ भी कर सकते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो, जो फंक्शन आपको दिया रहेगा उसका आप ग्राफ ड्रा कर लेंगे। उसके बाद जनरली मैं ट्रिग्नोमेट्री का बता रहा हूं इसलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया है। सेकेंड वन, ड्रा अ पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस, एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे हम एक्स एक्सिस के। if this line cuts the graph, अगर ये लाइन जो है कि ग्राफ को कट करती है, फर्स्ट वन पॉइंट पे, देन फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 1 1 and 2। तब वो फंक्शन अगर 1 पॉइंट पे ग्राफ कट करेगा, अगर ये जो पैरेलल लाइन होगी तो फंक्शन क्या होगा 1 1 and 2 फंक्शन होगा और इसका इनवर्स पॉसिबल होगा, इनवर्स पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट, मोर देन वन पॉइंट, देन फंक्शन not 1 1 and 2, function not 1 1 and 2, then inverse not possible, inverse not possible। तो आपने देखा कि जब भी आप कोई भी आपको फंक्शन जानना है कि ये फंक्शन 1 1 and 2 है कि नहीं है, इसका इनवर्स पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, तो सबसे पहले आप उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का या जो भी फंक्शन आपको दिया रहेगा उसका सबसे पहले आप ग्राफ ड्रा करिए। ग्राफ ड्रा करने के बाद उसको एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन पे कट करिए। अगर वो फंक्शन उस ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करता है तो वो 1 1 and 2 फंक्शन होगा और उसका इनवर्स पॉसिबल होगा। अगर वो मोर देन 1 पॉइंट पे कट करता है तो वो फंक्शन 1 1 and 2 नहीं होगा और उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। बट इसके लिए आपको ग्राफ जानना जरूरी है, इसीलिए अगर आप ग्राफ ड्रा नहीं कर पाते हैं तब आप इसको नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्लास 11th में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बताए जाते हैं कि जिससे आप फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ग्राफ ड्रा कर सकें। तो इस तरीके से एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे इस ग्राफ को ड्रा करते हैं और बनाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं, एक्स डैश, और यहाँ पे ये आपका वाई एक्सिस ले लेते हैं, ओके। और हम एक साइन एक्स का ग्राफ ड्रा करते हैं, किसका, साइन एक्स का ग्राफ। अब देखिए साइन एक्स का ग्राफ सब लोग पढ़े होंगे, कुछ इस तरह से आपका साइन एक्स का ग्राफ रहता है, ओके। तो आपका एक्स और वाई एक्सिस में है, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है। जो ये पॉइंट होता है ऊपर का, जो ये पॉइंट है ये हर जगह सेम रहेगा ये पूरा, ओके। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आपका साइन एक्स का ग्राफ हो गया, एफ एक्स आपका साइन एक्स है। अब आपको मैंने कहा कि पैरेलल लाइन ड्रा करिए एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आप इधर भी ड्रा कर सकते हैं, आप इधर भी ड्रा कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि पैरेलल लाइन कहा जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पैरेलल लाइन ड्रा कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। उस पैरेलल लाइन को ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है।
ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। ये चीज आपको ध्यान रहे कि उस लाइन को कहाँ ड्रा करना है, ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। अब हमने इस लाइन को ग्राफ के ऊपर ड्रा किया। ओके, जब आपके ग्राफ को, तो हम देख रहे हैं ग्राफ को कई पॉइंट्स पे कट कर रहा है। क्या कर रहा है? कई पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो मैं आपको बताया था कि जब ये कई पॉइंट्स पे कट कर, आपने इधर देखा, अगर आप इधर भी ड्रा करेंगे इस तरीके से तो ये भी देखेंगे आप कई पॉइंट पे कट कर रहा है। तो मोर देन वन पॉइंट पे कट करेगा तो ये क्या होगा, ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं होगा और इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जब हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तभी हम इसका जो है कि इनवर्स फाइंड आउट कर पाते हैं। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि क्यों ये 2 पॉइंट्स पे जो कट कर रहा है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे जो वैल्यू होगी, लेट कर लीजिए कि ये जो भी था, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि ये मैक्सिमम होता है 90 पे, π/2 होता है। तो आप अगर यहाँ पे लेते हैं, सपोज कर लीजिए लेट 30 डिग्री है, यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि ये आपका 150 डिग्री है। ओके, तो जब आप देखते हैं 30 और 150 पे, तो इनकी वैल्यू से, यहाँ जो 30 की वैल्यू होती है वहीं ये वैल्यू 150 पे भी देता है, चाहे 60 120 कुछ भी हो। तो इसका जब आप ग्राफ के थ्रू बनाएंगे 30 150, और इसका जो मैंने मैपिंग के थ्रू बताया था आपको, यहाँ पे अगर 30 पे 1/2 होती है वैल्यू, या अगर आप लेते हैं यहाँ पे 60 या 60 और 120 आप ले लेते हैं, इसका भी आप देखते हैं √3/2। ओके, तो आप देखेंगे इसकी भी वैल्यू वही है, इसकी भी वैल्यू वही है, इसकी भी वैल्यू वही है, इसकी भी वैल्यू वही है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, आप इनके वैल्यूज पे मत जाइएगा, क्योंकि ये जो भी है मतलब एक आपको एग्जांपल बताया जा रहा है कि अगर 2 जगह डिफाइन किया गया फंक्शन को, 2 पॉइंट्स पे हम लेते हैं, 2 पॉइंट पे देखते हैं कि हम इसकी एक ही, मतलब 2 एंगल्स के लिए एक ही वैल्यू आ रही, तो ये मेनी वन फंक्शन हो गया। क्या हो गया? मेनी वन फंक्शन हो गया। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं है। अब इसके डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो रिस्ट्रिक्ट करने के बाद तब हम इसका फाइंड आउट कर पाते हैं कि ये किसके किसके लिए डिफाइन है और किस तरीके से हम इसका ग्राफ ड्रा कर पाएंगे और रेंज निकाल पाएंगे। तो अब डोमेन क्या होगा इसका, अगर देखा जाए तो डोमेन का एक हम सिंपल सा तरीका देख लेते हैं कि डोमेन को हम क्या कहेंगे। तो डोमेन के लिए है कि C या सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, C ऑल वैल्यूज ऑफ x इन द गिवन फंक्शन, जो भी फंक्शन गिवन है उसमें आप सभी वैल्यू, x की सभी वैल्यू को आप देखिए, तो इससे आपका डोमेन क्लियर हो जाएगा जो कि ग्राफ में है वैल्यूज। ओके, y की बात करते हैं अगर हम, तो रेंज की बात करते हैं, y बताएगा रेंज, सी ऑल वैल्यूज ऑफ y वेयर द ग्राफ विल एग्जिस्ट। ओके, सी द ऑल वैल्यूज ऑफ y वेयर द ग्राफ विल एग्जिस्ट। तो ये डोमेन और रेंज आपको पता होना चाहिए कि यहां पे लिख लीजिए आप, सी ऑल वैल्यूज ऑफ x वेयर ग्राफ एग्जिस्ट, और C ऑल वैल्यूज ऑफ y वेयर ग्राफ एग्जिस्ट। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, sin x या कोई भी फंक्शन आपको दिया रहेगा उसका डोमेन और रेंज आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इस sin x का आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं।